हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बूढ़े आदमी की जो लड़की की जवानी देखकर फिसल जाता है और भूल जाता है कि वो एक बूढ़ा आदमी है। कहानी की शुरुआत में हम एक इलाके को देखते हैं जहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। इन्हीं घरों में से एक घर में एक छोटा लड़का और एक लड़की सो रहे थे। तभी उस लड़के की आंख खुल जाती है और वो घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद ये सभी लड़के एक घर में झांकने लगते हैं। दरअसल ये घर एक हच नाम के आदमी का है जो बहुत ही सीधा और बूढ़ा आदमी है। तभी इन लड़कों में से एक लड़का कहता है कि हच पहले एक जादूगर हुआ करता था और उसकी 7 पत्नियां थीं जिन्हें उसने मार दिया था और अपने ही घर में दफना दिया। इसके बाद हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो एक वेडिंग ड्रेस को बना रही थी। दरअसल ये एक बुटीक है जहाँ ये लड़कियाँ काम सीखने आती हैं। ये तीनों आपस में लव और सेक्स की बातें कर रही थी। तभी इनमें से एक लड़की कहती है कि एक रात तो मेरी एक दोस्त ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ थिएटर में ही रात गुजारी। तभी दूसरी लड़की कहती है कि हमें शादी से पहले एक बार ये जरूर करना चाहिए। इसके बाद ये तीनों लड़कियां प्रेयर करने चर्च में चली जाती हैं, जहां ये कसम खाती हैं कि 1 महीने के अंदर ये भी किसी न किसी के साथ घपाघप जरूर करेंगी। इसके बाद जब तीनों लड़कियां वापस अपने घर आती हैं तो बाहर खड़े बच्चे उसे बताते हैं कि रोडी वापस आ चुका है, जो कि टीना का कजन ब्रदर है। वो देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। अब रात को हम टीना की मॉम को देखते हैं जो टीना को बताती है कि आज रात हच उसके घर पर डिनर पर आने वाला है। इस पर टीना अपनी मॉम से कहती है कि हमें हच बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो एक बुरा आदमी है। ये कहकर टीना अपने दोस्तों के साथ घूमने बीच पर चली जाती है। अब रात को हच डिनर पर टीना के घर पर आता है जहाँ सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे। दरअसल हच इन सभी घरों का मालिक है। इसी बीच टीना भी बीच से वापस आकर नहाने लगती है। इधर हच भी अपने हाथ धोने बाथरूम में जाता है जहां वो टीना को नहाते हुए देख लेता है। अब टीना को नहाते हुए देखकर हच के अंदर के अरमान जाग जाते हैं। अब नहाने के बाद टीना अपने पिता से कुछ बात करने लगती है। दरअसल टीना के पिता रेलवे में टिकट काटने का काम करते हैं। इधर हच भी अब टीना पर बुरी नजर रखने लगा था। एक रात हच और एक औरत मिलकर रेंट बिल को देख रहे थे। तभी वो औरत हच से कहती है कि आप इतने बड़े घर में अकेले कैसे रह लेते हो, आपको एक शादी और कर लेनी चाहिए, मैं आपके लिए लड़की भी ढूंढ सकती हूँ। उस औरत की बात सुनकर हच भी राजी हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद टीना की बहन की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। तभी इन तीनों लड़कियों में से एक लड़की कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे साथ कोई भी रोमांस नहीं करेगा। अगले दिन इन तीनों लड़कियों की मुलाकात गली के ही 3 आवारा लड़कों से होती है। तभी ये लड़कियां सोचती हैं कि इन तीनों लड़कों में क्या कमी है। इसके बाद टीना की बहन की वेडिंग पार्टी में वो तीनों लड़के भी आए हुए थे। यहाँ पर सभी लोग वेडिंग पार्टी को काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी तीनों लड़कियां अपनी अपनी पसंद के लड़के को लेकर एक सीक्रेट रूम में चली जाती हैं ताकि वो इनके साथ घपाघप कर सकें। उधर हच भी सिर्फ टीना को ही ढूंढ रहा था क्योंकि उसके अंदर भी सिर्फ वासना भरी थी। अब कुछ टाइम बाद हच उन तीनों लड़कियों के पिता को लेकर उसी सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है जहां पर वो लड़के लड़कियां घपाघप सीन कर रहे थे। वो तीनों लड़के इन लोगों को देखकर वहां से तुरंत भाग जाते हैं। इन लड़कियों के फादर इस बात से बहुत नाराज थे और उन लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहते हैं। यहाँ तक कि इन तीनों लड़कियों के फादर आपस में भी दोस्ती नहीं रखना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों लड़के एक बंद पड़े कारखाने में जाकर छिप जाते हैं। वहाँ पर उनका एक दोस्त आता है और वो उन्हें बताता है कि वो लोग तुम्हें हर जगह पर ढूंढ रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद हम उन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो घर पर पड़े पड़े बोर हो रही थी क्योंकि उनके पिता ने उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया था। अगले दिन हच टीना के घर पर आता है। उस दिन टीना के माता पिता घर पर नहीं थे। हच वहाँ पड़े टीना के छोटे कपड़ों को देखने लगता है। तभी अचानक से उसकी नजर टीना पर पड़ती है जो घर की साफ सफाई कर रही थी। इसके बाद हच उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। यहाँ पर टीना हच से काफी नाराज थी क्योंकि हच की वजह से उसे अपने घर में कैद होकर रहना पड़ रहा था। यहाँ पर टीना ये भी जान चुकी थी कि हच उससे क्या चाहता है। टीना हच से कहती है कि अगर तुम मेरे पिता से कहकर मेरी सिलाई क्लास फिर से शुरू करवा दोगे तो वो उसके सभी अरमान पूरे कर देगी। ये सुनकर हच उसकी बात मान जाता है। अगले दिन हच टीना के पिता से इस बारे में बात करता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम चाहो तो मैं टीना से शादी करने को भी तैयार हूँ।
हज की बात सुनकर टीना के पिता सोच में पड़ जाते हैं। उधर उन तीनों लड़कों ने उन तीनों लड़कियों के लिए कुछ लव मैसेज भेजे थे। इसके बाद उन तीनों लड़कियों में से एक कहती है कि मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानती हूँ जहाँ पर हम उन तीनों लड़कों से मिल सकते हैं। इधर हम टीना के पिता को देखते हैं जो काफी उदास बैठा था। दरअसल उसे अपने दोस्तों की याद आ रही थी। तभी ये लोग सब कुछ भुलाकर आपस में फिर से दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन शहर में एक फेस्टिवल था। इसी दौरान वो तीनों लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान बनाती हैं। इधर हज टीना के घर पर जाता है मगर उसे वहाँ पर टीना नहीं मिलती। उसे वहाँ टीना का बनाया प्लान मिलता है। उसे देखकर हज सब कुछ समझ जाता है। हज वो लेटर लेकर टीना के पिता के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है, मगर टीना का पिता हज को ही बुरा भला कहने लगता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि इस बुढ़े आदमी ने मेरी बेटी का हाथ भी मुझसे मांगा था। अब कुछ देर बहस होने के बाद वो सभी उस लेटर वाली जगह पर जाते हैं, मगर उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही उन लड़कियों का काम पूरा हो चुका था। तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि उन लड़कियों के पिता और बाकी लोग सभी इधर आ रहे हैं। जब वो सभी लोग उसी जगह पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटियां चर्च में प्रे कर रही थी। ये देखकर उनके पिता काफी खुश होते हैं। इधर हज गुस्से में आकर सभी लोगों को घर से बाहर निकाल देता है। अब इस बात से दुखी टीना एक फैसला करती है और वो खुद को एक सफेद कपड़े में ढक लेती है और हज के घर पर जाती है। हज उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। टीना कहती है कि तुम्हें मेरे साथ जो कुछ करना है कर सकते हो, मगर हमारे घर हमें वापस कर दो। इसके बाद वो सफेद कपड़े को अपने ऊपर से हटा देती है। अब कपड़ा हटते ही वो टीना की खूबसूरती देखकर चौंक जाता है और उसे घूरता रहता है। इसी दौरान वो घूरते घूरते जमीन पर गिर जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि हज का दिल रुकने की वजह से उसकी मौत हो गई। हज के मरने के बाद सभी को फायदा होता है क्योंकि अब उनके घर उन्हें वापस मिल चुके थे और उनके ऊपर कोई भी मालिक नहीं था। और इस तरह से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।